लाम मोजाम्बिक एयरलाइंस फ्लाइट 470 टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद लगभग 38,000 फीट के ऊंचाई पर पहुंच गया और एटीसी भी अपनी नजर इस प्लेन पर बनाए हुआ था और प्लेन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। प्लेन में बैठे सभी यात्री अपने सफर का आनंद ले रहे थे। उधर कॉकपिट में फर्स्ट ऑफिसर ने इस प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर सेट कर दिया और वॉशरूम को इस्तेमाल करने के लिए कॉकपिट से बाहर चला गया और तभी 1 मिनट के अंदर यह प्लेन तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा, लगभग 100 फीट प्रति सेकंड की स्पीड से। बेचारे फर्स्ट ऑफिसर को फिर से एक बार कॉकपिट में जाने का मौका तक नहीं मिला। प्लेन के केबिन में चारों तरफ से बस चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला था। यह प्लेन सीधा ब्वाबवाटा नेशनल पार्क में भयानक रूप से क्रैश हो गया। क्रैश के तुरंत बाद ही प्लेन के फ्यूल टैंक में एक जोरदार धमाका हो गया। इस धमाके ने प्लेन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। पूरा का पूरा प्लेन और प्लेन में बैठे सभी यात्री आग की लपटों में घिर गए। यह आग इतना भयानक था कि प्लेन का इतना बड़ा ढांचा पूरी तरह से पिघल चुका था। अब आग में जलकर प्लेन का हाल यह हो सकता है, तो जरा सोचिए प्लेन में बैठे पैसेंजर का क्या हाल हुआ होगा। सभी पैसेंजर की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। प्लेन के ऐसे हादसे रोंगटे खड़े कर देते हैं और अपने पीछे कई सारे अनसुलझे रहस्य को छोड़ जाते हैं, जैसे कि आखिर कैसे यह प्लेन इतना भयानक हादसे का शिकार हो गया। आखिर क्यों इस प्लेन को क्रैश होने से बचाया नहीं जा सका। ऑटो पायलट मोड पर प्लेन सेट होने के बाद भी क्यों नीचे की तरफ गिरने लगा। क्या सच में प्लेन कोई हादसा का शिकार हो गया था या कोई सोची समझी साजिश थी। जानेंगे पूरी कहानी आज के इस केस स्टडी में। 29 नवंबर 2013 एलएम मोजाम्बिक एयरलाइंस फ्लाइट 470 27 पैसेंजर 6 क्रू मेंबर के साथ मपूटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोजाम्बिक से उड़ान भरने वाला था। इस प्लेन को 49 वर्षीय कैप्टन हर्मिनो दोस सांतोस फर्नांडेस उड़ाने वाले थे। इनके पास 9000 फ्लाइट आवर्स का कुशल अनुभव था। साथ ही 24 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर ग्रेस योग ग्रेगरी चमक विलय कैप्टन का साथ दे रहे थे और इनके पास भी 1400 आवर्स का कुशल अनुभव था। धीरे धीरे इस प्लेन में 27 पैसेंजर 6 क्रू मेंबर सवार होने लगे। टेक ऑफ की सारी प्रक्रिया को पूरा करते हुए फ्लाइट 470 टैक्सिंग करते हुए रनवे की तरफ बढ़ने लगा। उधर एटीसी ने भी टेक ऑफ क्लियरेंस दे दिया। फाइनली फ्लाइट 470 ने सुबह के 11 बजे उड़ान भरा। इस प्लेन को अपने 3 घंटे का सफर करके 4 de Fevereiro एयरपोर्ट लुआंडा अंगोला जाना था। लेम फ्लाइट एक आधुनिक प्लेन था। यह प्लेन उड़ान के कुछ ही मिनटों बाद अपनी हाई एल्टीट्यूड 38,000 फीट पर पहुंच गया। इस प्लेन को फर्स्ट ऑफिसर उड़ा रहे थे और कप्तान सिर्फ मॉनरेटिंग का काम कर रहे थे। प्लेन मजे से फ्लाई कर रहा था। इस प्लेन ने करीब आधा सफर पूरा कर लिया था। अब फर्स्ट ऑफिसर इस प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर सेट कर दिया और वॉशरूम का इस्तेमाल करने के लिए कॉकपिट से बाहर चला गया। साथ ही कॉकपिट का डोर अंदर से लॉक हो गया और साथ ही ऑटो पायलट भी डिसएंगेज हो गया। अब कॉकपिट में ढेर सारा अलार्म बजने लगा। साथ ही प्लेन हाई स्पीड से नीचे की तरफ गिरने लगा। उधर केबिन में मौजूद सारे पैसेंजर डर के मारे चिल्लाने लगे, मदद की पुकार करने लगे। फर्स्ट ऑफिसर भी कॉकपिट के डोर को बाहर से खोलने की कोशिश करने लगा और तो और उसने कॉकपिट के डोर को बाहर से तोड़ने का भी कोशिश किया, पर उसके हर एक कोशिश नाकाम साबित हुई। फर्स्ट ऑफिसर कॉकपिट के डोर को बाहर से खोल नहीं पाया। प्लेन में सवार सभी 33 लोगों की किस्मत में अब शायद मौत ही लिखी थी। यह प्लेन सीधा ब्वाबवाटा नेशनल पार्क में जाकर क्रैश हो गया। क्रैश के तुरंत ही प्लेन में जोरदार धमाका हो गया। इस धमाका ने प्लेन को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। प्लेन का इतना बड़ा ढांचा छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। धमाके में कई पैसेंजर्स के चिथड़े उड़ गए। प्लेन का यह हाल देखकर तो यह कंफर्म हो गया कि अंदर बैठे पैसेंजर में कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। घटनास्थल पर सभी 33 लोगों की आग में जलकर मौत हो गई। कुछ ही सेकंड में कई सारे घरों के दिए हमेशा हमेशा के लिए बुझ गए। इस घटना के होने के बाद एविएशन पर कई सारे सवाल उठने लगे कि आखिर कैसे इतना आधुनिक प्लेन क्रैश हो गया और क्यों फर्स्ट ऑफिसर कॉकपिट का दरवाजा नहीं खोल पाया। और वैसे भी कप्तान भी कॉकपिट में था, तो उसने क्यों इस प्लेन को क्रैश होने से नहीं बचाया। क्या प्लेन के इंस्ट्रूमेंट में कोई तकनीकी खराबी था कि किसी ने इसको जानबूझकर क्रैश करवाया था।
अब ऐसे कई सारे सवालों का जवाब ढूंढना इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। लगभग 3 साल के कड़ी मेहनत के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस हादसे के बारे में खुलासा कर लिया। 3 साल बाद इन्वेस्टिगेशन की टीम ने एक फाइनल रिपोर्ट जारी किया, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो चलिए देखते हैं इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट। घटना के 4 दिन बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर को घटना स्थल से बरामद कर लिया गया, डिकोड करने के लिए भेज दिया गया। तब तक इन्वेस्टिगेशन की टीम हर एक चीज को बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करने लगी। शुरू में तो उन्हें लगा शायद प्लेन के इंस्ट्रूमेंट में ही कोई खराबी थी, इसलिए इन्वेस्टिगेशन की टीम मेंटेनेंस टीम के पास पहुंच गई और वहां जाकर पता चला कि प्लेन का मेंटेनेंस घटना के 1 दिन पहले ही हुआ था और प्लेन में तो किसी भी तरह का कोई खराबी नहीं था। और तो और यह प्लेन तो बिल्कुल ही नया था, 1 साल पहले ही इस प्लेन को बनाया गया था। इन्वेस्टिगेशन की टीम की यह कोशिश भी नाकाम साबित हो गई। उधर फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को डिकोड कर लिया गया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर सुनने के बाद यह तो पता चला कि प्लेन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर सेट करके फर्स्ट ऑफिसर वॉशरूम को इस्तेमाल करने के लिए कॉकपिट से बाहर चला गया। दरवाजे का आवाज भी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने रिकॉर्ड किया था और अगले 2 मिनट के अंदर कॉकपिट में ढेर सारे अलार्म बजने लगे। पर आखिर क्यों? अलार्म बजने की वजह क्या हो सकती है, ये देखने के लिए फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर को चेक करने लगे। पर तभी एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया। फर्स्ट ऑफिसर कॉकपिट के बाहर था, लेकिन कप्तान कोकपिट के अंदर था। फर्स्ट ऑफिसर के बाहर जाते ही कप्तान ने कॉकपिट के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। साथ ही दरवाजे को सप्लाई करने वाले इलेक्ट्रिक स्विच को भी बंद कर दिया, जिससे बाहर से कोई इंसान कॉकपिट में दाखिल ना हो पाए। उसने प्लेन को ऑटो पायलट मोड को डिसएंगेज किया और मैनुअल प्लेन को क्रैश करने के लिए प्रिपेयर करने लगा। कॉकपिट के एक्टिविटी में हुई छेड़खानी फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने रिकॉर्ड कर लिया था। अब इन्वेस्टिगेशन टीम को यह तो पता चला कि यह हादसा खुद फ्लाइट के कप्तान ने अंजाम दिया है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन की टीम ने कप्तान के बारे में और उसके फैमिली के बारे में उसकी पूरी बायोडाटा चेक करना शुरू कर दिया। तब उनको कई सारी बातें पता चली। कैप्टन फर्नांडिस को दुर्घटना से पहले किस्मत ने कई सारे झटके दिए थे। उनके बेटे ने भी 1 साल पहले 2012 में आत्महत्या कर ली थी, लेकिन कप्तान अपने बेटे के अंतिम संस्कार से दूर रहे। फर्नांडिस के बेटे की मौत की सालगिरह भी लगभग दुर्घटना वाले दिन ही पूरी हुई थी। दुर्घटना के तारीख के दिन उनकी बेटी भी हार्ट सर्जरी के लिए अस्पताल में एडमिट थी और खुद उनके तलाक की कार्रवाई लगभग 10 साल से अनसुलझी थी। खैर जो भी हो, लेकिन कप्तान का यह डिसीजन बिल्कुल भी सही नहीं था। कप्तान को शायद ऊपर वाला भी नहीं माफ करेगा, क्योंकि उन्होंने 32 बेगुनाह लोगों की जान ले ली अपने साथ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें।